महामारी लगी, उसको भी ख़त्म करने के लिए यहीं भी हमने माता के दरबार में मन्नत मानी थी कि अगर ये बीमारी इस देश से ख़त्म होती है हम आपके भवन बनाएंगे। तो वो इस देश से ख़त्म हो गई, इस पार्टर में तो आई नहीं, इस देश में भी नहीं, यहाँ से भी ख़त्म हो गई। हमने फिर इस मंदिर का निर्माण जो है इस बीमारी को ख़त्म करने के बाद ही शुरू किया। आप देख रहे हैं बोल्ड वॉइस और मैं हूं भरत सिंह। इस वक्त हम सब डिवीज़न पार्डर के गुलाबगढ़ में मौजूद हैं और गुलाबगढ़ का जो मेन एंट्री गेट है उसके साथ में ही शीतला माता का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। आज इस मंदिर पे कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, ये मंदिर बनने जा रहा है और मंदिर में आज लेंटर का काम है और हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कितना भारी रश यहाँ पे लोगों का है मौजूद है जो फ्री ऑफ कास्ट इसका मंदिर का लेंटर का काम कर रहे हैं। इस मंदिर आगे हम आपको बताएंगे कि इस मंदिर को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। आज हमारे साथ में मौजूद हैं बात करने के लिए इस मंदिर की समिति के कन्वीनर जनाब अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस मंदिर को ये बन बनाया मंदिर था लेकिन इसको रिकंस्ट्रक्शन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। मैं सबसे पहले बोल्ड वॉइस का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मंदिर पे आकर हमारे इस मंदिर की महिमा को सरकार तक या यहाँ कोई दानी सज्जनों तक पहुँचाने की कष्ट किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मंदिर जो है शीतला माता मंदिर गुलाबगढ़ के जो स्टार्ट जहाँ से शुरू होता है, यहाँ पहले आता है हमारा कुल देवता का मंदिर, फिर उसके बाद आता है शीतला माता मंदिर। ये राजा महाराजा से लेकर अभी तक यहाँ मंदिरों का शहर माना जाता था गुलाबगढ़ को। ये पार्डर का सबसे पुराना मंदिर था जिसके फटे अब थोड़ा पुराना हो गए थे और हमने इसको नया बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ इलाके के लोगों ने सहयोग करके हमें डोनेशन करके पैसा देकर इस मंदिर को तैयार करने के लिए हमें पैसा दिया और हमने इसको दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू की। और ये मचेल माता जो यात्रा आती है या मिंदल माता यात्रा आती है या चटो माता यात्रा आती है और सबसे पहले दर्शन जो है इस शीतला माता मंदिर का होता है जो यहाँ चौक गुलाबगढ़ जिसको कहते हैं मीन चौक, जहाँ से मचेल रास्ता, मिंदल रास्ता और गुलाबगढ़ रास्ता आता है। ये मंदिर सबसे ज़रूरी था क्योंकि यहाँ नाग की बात थी। जो पार्डर का फर्स्ट दर्शन था इसी शीतला माता मंदिर पर होता था क्योंकि राजा महाराजा लोगों ने भी, और ये सबसे बड़ी माता है शीतला माता जो बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। यहाँ कोरोना महामारी लगी, उसको भी ख़त्म करने के लिए यहीं भी हमने माता के दरबार में मन्नत मानी थी कि अगर ये बीमारी इस देश से ख़त्म होती है हम आपके भवन बनाएंगे। तो वो इस देश से ख़त्म हो गई, इस पार्डर में तो आई नहीं, इस देश में भी नहीं, यहाँ से भी ख़त्म हो गई। हमने फिर इस मंदिर का निर्माण जो है इस बीमारी को ख़त्म करने के बाद ही शुरू किया है ताकि हम ये संदेश पूरे देश को देते हैं कि ऐसी भी माताएँ हैं जो इस वक्त देश के कई कोनों में हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन और जो इस वक्त साक्षात हैं दर्शन, जो जिनको हर लोग जो है हर व्यक्ति मानता है कि इनमें कितनी शक्तियां हैं। इनकी जो मूर्तियां हैं वो प्राचीन काल से राजा महाराजों से यहाँ स्थापित है। अंदर इसका पुजारी बैठा हुआ। यहाँ ये गांव के अभी सारे लोग जो आप आगे कैमरे वाले को, ये सारे लोग कम से कम ये गांव के हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो पुश्त दर पुश्त यहाँ रह रहे। इन्होंने मुफ्त जो यहाँ आज लेंटर डाल रहे हैं, हम इस मंदिर का लेंटर जो डाल रहे हैं, इन्होंने सब ने ये बगैर रोटी खाए यहाँ आए मंदिर पे कि भाई हम माता के दरबार में अपने परिवार के लिए सुख शांति के लिए यहाँ अपना योगदान देंगे और आज ये मुफ्त काम कर रहे हैं, दान की तरफ काम कर रहे हैं। और साथ साथ में इन्होंने दान भी दिया है, दक्षिणा भी दी है कि भाई अगर और मिस्त्री आपने लगाए हैं, लोहा लाया है, सीमेंट लाई, उसके लिए भी इन्होंने डोनेशन की है और साथ में काम भी कर रहे हैं बेचारे। मैं माता रानी से दुआ करता हूँ कि जिसने भी ये वीडियो देखी है और जिस भी इस माता से श्रद्धा रखते हैं तो इस माता के अकाउंट में अगर पैसा डालना चाहता है तो कमेटी के आप मेरा नंबर नोट कीजिए। मेरा है 8899 48 58 31। ये मेरा नंबर है, मेरे से संपर्क करें। मैं इस माता का अकाउंट दे दूंगा। इसमें अगर किसी ने अगर दान देना है माता के दरबार के लिए, आप निश्चित दे दें। माता रानी आपके और आपके परिवार को सदा सदा सुख शांति देगी। जय हिंद, जय भारत। अभी तक ये जो मंदिर बना इस पर
कितना पैसा खर्च हुआ है और आगे कितना पैसा खर्च होने वाला है? इस वक्त तक 7-8 लाख रुपए जो इस वक्त टेंटेटिव हिसाब है, जिसमें लकड़ी है, सीमेंट है, बजरी है, रेत है, लोहा है और मिस्त्रियों का खर्चा है। टेंटेटिव इस वक्त 7-8 लाख रुपए आ चुका है इस वक्त। इसके बाद इसको प्लास्टर होना अभी बकाया, इसके ऊपर लकड़ी की छत डालना है, टीन शीट है, उसके अंदर प्लास्टर है, टाइल है, मार्बल है, इसको अभी बड़ा पैसा लगना है। ये अभी आगे हर किसी को ये मचेल यात्रा में भी जो लोग आएंगे उनको भी विनती करेंगे कि मंदिर के लिए अगर किसी श्रद्धालु ने अगर दान देना है तो कमेटी से संपर्क करके, गुलाबगढ़ जो कमेटी मंदिरों की कमेटी है उसके साथ संपर्क करके अगर जो भी दान देना चाहता है वो दे सकता है। तो अभी तक के जो आपके पास पैसा था वो पैसा कहाँ से आया? श्रद्धालुओं के दान से आया या माता की अपनी कोई आमदनी है? माता की यहाँ कमेटी है, जिस कमेटी के अंदर टोटल पैसा हमारे पास था 1,80,000 रुपया, जबकि हमने 2,80,000 रुपये से लोहे का और सीमेंट का दिया है। ये फिर आम श्रद्धालु जिनकी श्रद्धा माता के प्रति जुड़ी होती है, जो सच्चे मन से सनातन धर्म से, जो सच्चे हिंदू हैं, जो सच्चे मन से मंदिर को मानते हैं, वो अपने जेब से दान देते हैं। जो जिस लायक होता है वो कोई दिन दे देता है, कोई पैसा देता है, कोई सीमेंट देता है, कोई बजरी देता है। और इस वक्त तक रेत वालों ने भी रेत फ्री दी, बजरी वालों हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की